calculation of arithmetic mean in इंक्लूसिव सीरीज। हाँ जी बेटा, इंक्लूसिव सीरीज के केस में हम अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी बेटा, इंक्लूसिव सीरीज बेटा आप सभी को मालूम है। इंक्लूसिव सीरीज किसको बोलते हैं? जिसमें फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड की बेटा जो लोअर लिमिट है वो अनइक्वल हो, या सेकंड की अपर थर्ड की लोअर अनइक्वल हो। ठीक है, तो इंक्लूसिव सीरीज के केस में हम अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका वर्किंग रूल क्या रहेगा। सबसे पहले बेटा फर्स्ट स्टेप बेटा हमारा है कन्वर्ट द इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में। उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। पहले डिफरेंस कैलकुलेट करना है डी, और फिर लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री के लिए बेटा क्या करना होता है, लोअर क्लास लिमिट माइनस डी अपॉन टू एंड अपर क्लास लिमिट प्लस डी अपॉन टू। ठीक है, तो वो अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे और क्लियर करेंगे इसको। हाँ जी बेटा, कन्वर्ट द इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज। उसके बाद बेटा बाकी नाउ नाउ हाँ जी बेटा, नाउ अप्लाई द प्रोसीजर एज डिस्कस्ड इन टाइप 7। उसके बाद बेटा फिर वही प्रोसेस अप्लाई करना है जो टाइप 7 में किया था। हाँ, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे के सारे स्टेप्स बेटा वही सेम रहेंगे। आगे के सभी स्टेप्स आप सेम रखोगे। देखिए कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ही करोगे बेटा इस सम को, मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए क्लास इंटरवल। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहली क्लास बेटा मैं ले रहा हूं 10 to 14। हाँ जी बेटा, 15 to 19, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29। हाँ जी बेटा, और 30 to 34। हाँ जी बेटा, ये हमारी इंक्लूसिव सी फ्रीक्वेंसी बेटा मैं ले रहा हूँ 3, 5, 2, 1 और चलो बेटा लास्ट 0, 3, 5, 2, 1, 0। ये बेटा 5 है, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर दूं, ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी बेटा, यहाँ बेटा 5 करो बेटा इस सम को। पहले क्लास इंटरवल जो इंक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ है बेटा, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, और उसके बाद आपको मीन निकालना है। ठीक है, करो फटाफट से इसको। 19.5 टू 24.5 और 24.5 टू 29.5 एंड अगेन 29.5 टू 34.5। हाँ जी, सबसे पहले बेटा क्लास इंटरवल को हमने चेंज कर लिया, इंक्लूसिव सीरीज को
एक्सक्लूसिव में। ठीक है, अब बेटा मिड वैल्यू निकालो जरा। मिड वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 9 10 प्लस 14 को ऐड कर लो, चाहे इन दोनों को ऐड कर लो, सेम आएगा। मिड वैल्यू बेटा कितनी बनेगी बताओ? फर्स्ट केस में मिड वैल्यू आएगी 12। हाँ जी बेटा, सेकंड केस में बेटा मिड वैल्यू कितनी बनेगी बताओ? 12 17, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट 22। हाँ जी, तो नेक्स्ट मिड वैल्यू आएगी बेटा 27, और फिर बेटा आएगी 32। मिड वैल्यू का बेटा फॉर्मूला वही रहेगा, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मैं लिख देता हूँ, मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर क्लास प्लस अपर क्लास, चाहे लिमिट को ऐड कर लो चाहे बाउंड्री को ऐड कर लो। अब बेटा क्या करेंगे? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप में अब आगे आप बेटा फ्री हो, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, शॉर्टकट मेथड लगा सकते हो, या स्टेप डेविएशन। तो मैं डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूँ। एफ एम मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3 इंटू 12 85 हो गया ये। हाँ जी बेटा, ये 44 हो गया, ये 27, और ये बेटा 0। एफ और एम को बेटा मल्टीप्लाई कर दो। अब बेटा इसको ऐड करेंगे, समेशन एफ एम। बताओ बेटा कितना आ रहा है? समेशन एफ एम कितना आएगा? हाँ जी बेटा, समेशन एफ एम आ गया 192। हाँ जी बेटा, और एन एन बेटा कितना आएगा? एन है 11। हाँ जी बेटा, अब मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला बेटा होता है समेशन एफ एम डिवाइडेड बाई एन। 192 डिवाइडेड बाई 11। हाँ जी बेटा, आंसर आ जाएगा 16.54। कितना आ रहा है बेटा? 16.54। लो, ये बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा मैंने कौन से मेथड से किया है? डायरेक्ट मेथड से। अच्छा, मान लीजिए मैं इसको अगर सपोज करो बेटा स्टेप डेविएशन मेथड से करूं, तो ध्यान से सुनना। स्टेप डेविएशन मेथड में जो आई लेते हैं, आई बेटा ये नहीं लेना, 10 और 14 का डिफरेंस नहीं लेना, 4। इन दोनों का डिफरेंस आएगा, आई आई 5 बनेगा। आई बेटा 5 रहेगा इसमें, ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक हो सकती है आपसे। आई बेटा 5। स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग जो आई बेटा लेते हैं एज पर एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करो स्टेप डेविएशन मेथड से। अभी बेटा इसी सम को अभी करो स्टेप डेविएशन से। मगन कह रहे 17.46। 17.46 बेटा ये तो नहीं आ रहा आंसर। आंसर सेम आएगा, अगर इसका 16.54 आया तो 16.54 ही आएगा। सभी बच्चे दोबारा लिखो जी, 192 को 11 से डिवाइड करके कितना आ रहा है? 192 डिवाइडेड बाई 11 16.54 आएगा या 17.46 आएगा? हाँ जी बेटा, पहले आपने ही लिखा था, मैंने तो कैलकुलेशन की भी नहीं। चलो जी, इसको बेटा मैं हटा रहा हूँ। अब सभी बच्चे लिख रहे हैं सर ये आंसर आएगा 17.4। लो जी, करो बेटा इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करके दिखाओ, और फिर इसका आप यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना। जो सबसे पहले करेगा वो स्क्रीन शेयर करेगा। हाँ जी बेटा, तो आज हम शेयर करवा लेते हैं विकास से। विकास कह रहा है हो गया, रिया का भी हो गया और आशु का भी। चलो विकास, मैं आपको, हाँ जी बेटा, एडमिन बना रहा हूँ, आप शेयर करना आंसर।
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टाइप पे बेटा चलते हैं, टाइप नंबर 9। हाँ जी बेटा, टाइप 9। टाइप 9 है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन क्यूमुलेटिव सीरीज। क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव सीरीज में भी बेटा दो टाइप थी, लेस देन और मोर देन। तो पहले बेटा मैं ले रहा हूं लेस देन। हाँ जी बेटा, लेस देन फॉर्म। ठीक है। हाँ जी बेटा, सबसे पहले इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। वर्किंग रूल। हाँ जी बेटा, जस्ट ए मिनट। एक मिनट बेटा, कोई कॉल आ रही है, कॉल अटेंड कर लो। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नहीं जी। अ- अच्छा अच्छा। हाँ जी मम्मी जी। अच्छा अच्छा, आपका नंबर नहीं आ रहा ना। और अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक मिनट में बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरी क्लास चल रही है। हाँ, हमारी मम्मी इस हिसाब से। हाँ जी बेटा, चलो जी, कोई कॉल आ गई थी। और हाँ जी बेटा, इसका वर्किंग रूल लिखते हैं बेटा हम। सबसे पहला स्टेप। हाँ जी बेटा, कन्वर्ट द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज को इस फॉर्म में है क्यूमुलेटिव सीरीज। कन्वर्ट द क्यूमुलेटिव सीरीज इनटू नॉर्मल सीरीज। नॉर्मल का मतलब बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे सबसे पहले। ठीक है। सेकंड स्टेप। नाउ प्रोसीड अकॉर्डिंग टू टाइप 7। उसके बाद बेटा टाइप 7 के अकॉर्डिंग आपने प्रोसीड करना है। टाइप 7 स्टेप डेविएशन मेथड से कर सकते हो, टाइप 6 से भी कर सकते हो। हाँ जी बेटा, टाइप नंबर 6 शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड टाइप 5 से भी कर सकते हो। जिससे भी बेटा आपका मन करे। टाइप 7 स्टेप डेविएशन, टाइप 6 शॉर्टकट मेथड, टाइप 5 डायरेक्ट। जो टाइप नंबर 8 में भी आप ऐसे ही लिख लेना, उसमें मैंने टाइप 7 लिखा था, वहां पे भी टाइप 6 या टाइप 5। देखो कैसे करेंगे बेटा, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेस देन फॉर्म वाली क्यूमुलेटिव सीरीज का हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, मैंने ये ले लिया वेजेस। वेजेस नंबर ऑफ वर्कर्स। हाँ जी बेटा, मैं ले रहा हूं लेस देन लेस देन 100। लेस देन 100 बेटा 2 वर्कर्स हैं।
लेस देन 200, जिनकी मजदूरी बेटा 200 रुपये पर डे से कम है, ऐसे मजदूर हैं, मान लेते हैं 7। फिर लेस देन 300, जिनकी मजदूरी 300 से कम है, ऐसे बेटा हैं 9। लेस देन 400, जिनकी मजदूरी बेटा 400 से कम है, ऐसे मजदूर हैं, हाँ जी बेटा 13। और लेस देन 500, लेस देन 500 बेटा ये ले लेते हैं हम 15। ठीक है, ये मैंने ले लिया बेटा। तो सबसे इस सीरीज का मुझे क्या करना है, कैलकुलेट। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट मीन। मीन बेटा कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बेटा क्या करना पड़ेगा, ये जो सीरीज आपको दी हुई है, इस सीरीज को बेटा बोलते हैं क्यूमुलेटिव सीरीज। इस सीरीज को बेटा बोलते हैं क्यूमुलेटिव सीरीज। ठीक है, हाँ जी बेटा, क्यूमुलेटिव सीरीज से सबसे पहले बेटा हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल सीरीज में, एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो सभी बच्चे इसको कन्वर्ट करना बेटा मैंने सिखाया हुआ है आपको, तो आप मुझे बताओगे कि कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे जैसे मैं आपसे पूछूंगा, आप बेटा चैट बॉक्स का यूज करेंगे और उसमें लिखते जाना। ठीक है, यहाँ पे बेटा मैं दोबारा से इस सीरीज को मैं दोबारा से कन्वर्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज को मैं लिख रहा हूँ वेजिस। पहले बेटा मैं ले रहा हूँ 0 to 100, फिर बेटा 100 to 200, फिर 200 to 300, जिनकी मजदूरी 200 से 300 के बीच में, फिर 300 से 400, और फिर बेटा 400 से 500। वर्कर बेटा बताओ जरा मुझे, 0 से 100 के बीच में बेटा कितने वर्कर बनेंगे? हाँ जी बेटा, लेस देन 100 2 वर्कर हैं, तो 0 से 100 के बीच में बेटा कितने वर्कर लिखूं? हाँ जी बेटा 2। हाँ जी बेटा ध्यान से देखिएगा, अब मुझे चाहिए 100 to 200। ये बेटा वर्कर जो दिए हुए हैं, ध्यान से सुनो, ये लेस देन 100 का मतलब 0 to 100 गिवन है, लेस देन 200 का मतलब 0 से 200, इसका मतलब बेटा है 0 से 300, लेस देन 400 का मतलब 0 से 400, और लेस देन 500 का मीनिंग होता है। अब ये देखो, 0 to 100 अगर 2 वर्कर हैं, और 0 से 200 तक जिनकी मजदूरी 0 रुपए से लेकर 200 रुपये ऐसे 7 हैं, तो 100 to 200 के बीच में बेटा कितने होंगे? मेरे को इसमें बताना है 100 से 200 के बीच में कितने होंगे। हाँ जी बेटा बताओ, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ। अगर 100 रुपये से बेटा कम वाले दो हैं, गलत लिख रहे हो बेटा, गलत लिख रहे हो। हाँ जी, ध्यान से सुनो, लेस देन 100, जिनकी मजदूरी 100 रुपये से कम है, ऐसे कितने मजदूर हैं? दो। और जिनकी मजदूरी बेटा 200 से कम है, ऐसे 7 हैं। तो 100 से 200 के बीच में बेटा कितने हुए? 100 से 200 के बीच में बेटा 9 कैसे हो गए मगन? 5 बनेंगे बेटा, 5। हाँ जी, मैं 100 to 200 की बात कर रहा हूँ। 0 से 100 के बीच में दो हैं, 0 से 200 के बीच में 7 हैं, तो बेटा ये बनेंगे 5। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5 वर्कर। यहाँ बेटा मैं लिख रहा हूँ 5। ऐसे ही बेटा 200 से 300, 200 से 300 वाले निकालने हैं, तो 0 to 200 के अंदर 7 वर्कर हैं, और 0 to 300 के बीच में 9 है, तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो। हाँ जी बेटा 2 वर्कर आएंगे। ऐसे ही बेटा 0 से 400 और 0 से 300, इनको माइनस करोगे, 4 बेटा ही आ जाएगा। और 400 से बेटा 500 के बीच में कैलकुलेट करो जी, ये बेटा कितने बनेंगे? 15 में से 13, 2। वेरी गुड। हाँ जी बेटा ये बात समझ में आई सभी को? सभी बच्चे बेटा चैट बॉक्स में लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बेटा, सभी को क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। विकास, अनिकेत कह रहे हैं नहीं आया, चलो इधर देखो बेटा। हाँ जी बेटा दोबारा से देखो, जिनकी मजदूरी, ध्यान से सुनो, जिनकी मजदूरी 100 रुपये से कम है,
जिनकी मजदूरी 100 रुपए से कम है ऐसे 2 वर्कर हैं, और जिनकी मजदूरी बेटा 200 से कम है ऐसे 7 वर्कर हैं। तो 100 से 200 के बीच में कितने रह गए? 100 से कम वाले बेटा 2 हैं, और 200 से कम वाले 7 हैं। तो बेटा 100 से 200 के बीच में वर्कर बनेंगे 5। ठीक है, ऐसे ही बेटा 200 से 300, 200 से 300, 9 माइनस 7 2। फिर बेटा 300 टू 400 4, और फिर बेटा 400 टू 500 2। जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे हैं ये बेटा मैं पहले करवा चुका हूं। हाँ जी रिया जी बताओ, क्लियर है? रिया बेटा क्लियर है? चलो आगे बेटा इसको कर लेना। हाँ जी बेटा इसको मिड वैल्यू निकालो, और ये नंबर ऑफ वर्कर को एफ,